स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2021 को, उसका सेकंड पार्ट और ये भी हमारा मेमोरी बेस्ड है। और इसमें जो है हम लोग अभी क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। लमसम 20-25 क्वेश्चन इस पार्ट में भी हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं, 2 से 4 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर ये जो आंसर की है यूपी एनएचएम की, अगर ये सैम्स के द्वारा घोषित करी जा रही तो ठीक है, अगर नहीं ये लोग घोषित करते हैं तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके इसकी जो आंसर्स हैं वो लाने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है, अभी ना आंसर ना देने का कारण ये है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस हम लोगों को मिल नहीं रहे हैं, ना ही उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर करेंगे क्या, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारे दोनों वीडियोस हैं इनको मर्ज करके दोनों वीडियोस के क्वेश्चंस को मर्ज करेंगे और उनके जो सुटेबल आंसर हो सकते हैं वो जो है हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आंसर, और कुछ क्वेश्चंस को जो है केवल डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, आपको केवल इनको ये बताना है कि ये क्वेश्चंस आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दांडी यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो साबरमती होना चाहिए। अब आप लोग ये इसको कंफर्म करिए कि साबरमती ऑप्शन में था या नहीं था। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ISO 9000 का रोल क्या है। तो ISO 9000 का जो रोल है वो वेरियस टाइप्स ऑफ विभिन्न तरीके के रोल हैं, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट में भी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में भी होता है। इस तरीके से इसमें जो है 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से मुझे पता चल रहा है कि जो एक फोर्थ ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों से एक आया था कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। तो ये था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पता है, ये तो आप लोग ही कंफर्म करेंगे। और जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, जीतेगा थीम किसके लिए है। तो अब अगर जैसे जीतेगा थीम है तो ये किसके लिए है, ठीक, किस डिजीज़ के लिए। तो अब ऑप्शन होता तो पता चलता, जैसे टीबी के लिए है या मान के चलिए पोलियो के लिए है। लेकिन किस साल, भाई हर एक साल अलग अलग थीम जो है ली जाती है। अब 2020 के लिए कौन सी थीम थी, 2019 के लिए कौन सी, 2021 के लिए कौन सी थीम रखी गई है ना। तो ये किस साल के लिए पूछा जा रहा था, किस ईयर के लिए ये थीम है, ये अभी हम लोगों को क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। हम्पी हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ है। तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से कर्नाटक होना चाहिए। कर्नाटक अगर ऑप्शन में था तो वो सही है आपका। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आप लोग देख सकते हैं, मराठा जो थे, मराठा और मोहम्मद साहब तौली करके कोई एक था, उसके बीच में हुआ था। तो इसका भी आपको एग्जैक्ट बताएंगे। बिजली उत्पादन प्लांट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया है किस प्रदेश में। मतलब एक कोई प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मतलब एक घोषणा करी गई थी किसी पावर प्लांट को लगाने के लिए, बिजली उत्पादन प्लांट को। तो ये कौन सा स्टेट है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपको ऑप्शन में गोदावरी था तो वो सही होना चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, अगर ऑप्शन में था तो यही सही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। देखिए इसमें क्या, बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं इस समय, एक फीमेल है एक मेल है हमारे। ठीक है, अभी इनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बोथ ऑफ देम था तो वो जो है सही माना जाएगा। ठीक है,
फिर बढ़ेंगे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है एक पर्वतमाला है, पर्वत है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो कंफ्यूज थे कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ये एक साइंटिस्ट है, मृदा वैज्ञानिक हैं, भूमि वैज्ञानिक हैं, इस तरीके का कोई एक ऑप्शन था। तो सबसे ज़्यादा गलत आंसर जो है इसी में दिया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं टीबी इज स्प्रेड बाय। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में करवाया है कि टीबी इज स्प्रेड बाय, तो बैक्टीरिया से टीबी स्प्रेड होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। बढ़ेंगे 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ORS। देखिए ये भी थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए डाउटफुल है, लेकिन इस तरीके का आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और अब इसमें डाउटफुल ये है कि WHO के मानक के हिसाब से, WHO के मानक के हिसाब से आपको बताना है, या आपको बताना है जो अलग अलग कंट्री का होता है, जैसे IP के हिसाब से क्या होगा, या BP के हिसाब से क्या होगा, या USP के हिसाब से क्या होगा, है ना। तो इसमें आपको अलग अलग देशों का अलग अलग मानक होता है, और या केवल अगर आप WHO की बात करते हैं तो WHO का मानक अलग होता है, ठीक है। तो WHO के हिसाब से अलग होगा और दूसरे देशों के हिसाब से अलग अलग मानक होते हैं। चिलेटिंग एजेंट अगर आपको EDTA उसमें मिल गया था, EDTA देखिए EDTA, इसका फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अगर आपको EDTA उसमें मिला है तो इसका जो आंसर होगा EDTA ही होगा, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। और अगर EDTA नहीं है तो फिर दूसरा होगा। और जैसे देखिए एक आया था आपका यूनिवर्सल एंटीडोट से, कि कौन सा ऐसा एंटीडोट है जो यूनिवर्सल होता है। तो आप फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट करके कोई ऑप्शन थे, लेकिन यूनिवर्सल एंटीडोट, हाँ यूनिवर्सल एंटीडोट में डाइमर कैप्रोल है, आपका डाइमर कैप्रोल होता है एक तरीके से यूनिवर्सल एंटीडोट। अब आपसे यूनिवर्सल एंटीडोट पूछा गया था या पॉइजनिंग के लिए पूछा गया था, कि अगर किसी तरीके की पॉइजनिंग हो जाती है और आप जानते नहीं हैं तो उसमें किस तरीके का आप एंटीडोट देंगे, तो यूनिवर्सल देंगे, इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, तो हाशीमाटो डिजीज़ की बात कर लेते हैं कि हाशीमाटो डिजीज़ कब हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन, तो इसमें क्या होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, यही इसी को थायरॉक्सिन कहा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। जब इसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी में, कि जो हमारी बॉडी के अंदर WBC होती हैं वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये WBC आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये बॉडी के अंदर की चीज़ है या फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो बॉडी की WBC क्या करती हैं, इसे फॉरेन पार्टिकल समझ लेती हैं। अब जब इसे फॉरेन पार्टिकल समझ लेंगी तो यानी एक तरीके से एंटीजन हो गया, तो WBC क्या करेंगे, जाकर के इसको किल कर देती हैं। तो इसको कह दिया जाता है कि सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हार्मोन्स खत्म हो गया यानी ग्लैंड खत्म हो गई, ग्लैंड खत्म हुई तो हार्मोन्स खत्म हो गया, है ना। तो सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड या सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी इसको कह दिया जाता है, हाशीमाटो डिजीज। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। देखिए आपको 18 नंबर में पूछा गया था विच वन इज स्पेशल टैबलेट। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्पेशल टैबलेट कौन सी है। तो उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको दिए गए थे, क्या कहते हैं एग्जाम्पल। तो ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें था आपका एक इंटेरिक कोटेड और शुगर कोटेड, इंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड या सिरप कोटेड। तो उसमें मेरे हिसाब से इंटेरिक कोटेड होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि जो इंटेरिक कोटेड होता है वो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ही डिजॉल्व होती है, उसके पहले कहीं नहीं जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है। तो वही होता ही है ऑप्शन, स्पेशल टैबलेट वही होती है। प्योर मेटल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि प्योर मेटल के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक करके एक होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक करके होता है, वो जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डायाजोटाइजेशन, ठीक है। फिर आ गया प्रेग्नेंट वुमेन विच टाइप ऑफ डायबिटीज़। देखिए इसमें कोई एक डायबिटीज़ का रिलेटेड था कि प्रेग्नेंट वुमेन के किस तरीके की डायबिटीज़, अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ है तो उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, टाइप 1 के लिए या टाइप 2 वाला ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, जैसे कि राम पूर्व की ओर चला। देखिए आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, राम पूर्व की ओर चला, ठीक है। तो इसको मैं आपको सीधे सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये राम पूर्व की ओर चला, कितना चला, 17 किलोमीटर चल गया, ठीक।
फिर बाएं मुड़ गया यानी इधर मुड़ गया, 14 किलोमीटर चला, 14 किलोमीटर चला देते हैं, फिर कहता बाएं मुड़ा तो यानी फिर ये बाएं मुड़ गया यानी 17 किलोमीटर फिर चल गया। ठीक है, अब देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से ये जो राम है ये इसकी दूरी ये कितनी है, तो ये दूरी जो है इक्वल है इस दूरी के यानी इस दूरी के, यानी ये 14 किलोमीटर है तो ये भी 14 किलोमीटर आ जाएगा। तो यानी 14 किलोमीटर की दूरी पे राम जो है अब है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, तो 14 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया 14 किलोमीटर ही सही है। विश्व मधुमेह दिवस करके कोई पूछा गया था आपसे कि विश्व मधुमेह दिवस कब होता है, इसका भी आपको भी हम बताएंगे। और प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये आया है कि नहीं आया है, इसको आप लोग कंफर्म करिएगा कि प्योरीफिकेशन से रिलेटेड कोई आया तो प्योरीफिकेशन तो किडनी में ही होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे 23 क्वेश्चन जो हमको मिल पाए हैं कलेक्शन करने के बाद इधर उधर से। तो ये थे हमारे 23 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, और ये 23 क्वेश्चन अगर मिला देते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लमसम अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन करे थे, और ये 23 क्वेश्चन अगर मिला देते हैं तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस बन रहे हैं, 53 क्वेश्चन है ना, 53 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 53 का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। और अगर आंसर की आती तो ठीक है, नहीं आती है तो हम लोग अपना इसी से एडजस्ट करके इनके जो है फैक्ट जो आंसर हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यूपी एनएचएम का कोई भरोसा तो है नहीं इनका कि ये रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि देखिए मैंने अभी फिर बताया था आपको कि लास्ट 3 टाइम्स जो इन्होंने एग्ज़ाम लिए हैं 4 साल के अंदर, ठीक है, उसमें से एक भी एग्ज़ाम का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। और एक एग्ज़ाम का रिजल्ट इन्होंने दिया था 16 जून फार्मासिस्ट का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि इन्होंने मेरी वेटिंग डाल दी थी 75। ठीक है, आज तक वो वेटिंग क्लियर नहीं हुई, ना ही ये पता चला कि इस वैकेंसी का क्या हुआ। ठीक है, वो नलीफाई हो गई, रद्द हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कभी कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग कमी उम्मीद रखिए। आ जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो काम तो चल ही रहा है भाई, इनको फार्मासिस्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनको थोड़ा कुछ ना कुछ सोचना चाहिए मेरे हिसाब से फार्मासिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है फार्मासिस्ट का। नौकरी नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा इनका अगली बार, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो यही था हम लोगों का आज का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।